बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईसीएम एंड ईएमसीपी। ये हमारे एक व्यूवर ने क्वेश्चन किया था और अच्छा टॉपिक है कि जो हमारा इंजन होता है या जनरेटर सेट होता है उसमें ईसीएम अलग होता है, ईएमसीपी अलग होता है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और इनका क्या क्या मकसद होता है। ईसीएम मीन्स इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ईएमसीपी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलर कंट्रोल पैनल। अच्छा, ये ईएमसीपी तो हमारे कैटरपिलर में यूज़ होता है, लेकिन ईएमसीपी की जगह कोई सा भी पैनल जो हमारे जेनसेट को कंट्रोल करता है उसको हम शॉर्ट में जीएससी भी कहते हैं, जेनसेट कंट्रोलर। तो वो कोई सा भी हो सकता है, मसलन डीप सी है, पावर विज़र्ड है। ईएमसीपी के अलावा भी बहुत सारे पैनल्स आते हैं जो हमारे डिफरेंट जनरेटर्स पर यूज़ किए जाते हैं। तो कैटरपिलर में यहाँ पर ईएमसीपी का टर्म यूज़ किया जाता है क्योंकि यही पैनल हमारे कैट के जनरेटर्स में यूज़ होता है। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो देख लेते हैं कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो है, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये इंजन कंट्रोल करता है, तो इससे जनरेटर को स्टार्ट स्टॉप नहीं किया जा सकता। इससे जनरेटर की जो है वो मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती पैनल पे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम ईटी कनेक्ट करते हैं इंजन पर, उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि हमारे ईसीएम में क्या क्या पैरामीटर्स चल रहे हैं और कौन कौन से जो सेंसर्स हैं उसकी इनपुट्स इस पर आ रही हैं। तो ईटी के बगैर हम ब्लाइंड होते हैं कि ईसीएम को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। ईएमसीपी जो है वो फ्रंट पैनल होता है, जो हमारे जेनसेट का कंट्रोल पैनल होता है, उस पर हम पैरामीटर्स देख भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लिमिटेड पैरामीटर्स होते हैं, ईसीएम में ज़्यादा होते हैं। तो ईसीएम का जो बेसिक डिफरेंस है वो है इंजन के फ्यूल को कंट्रोल करना। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर भी हमारा ईसीएम होगा वहाँ ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक टाइप के इंजेक्टर्स होते हैं। चूँकि एक्चुएटर वाले इंजन में हमें ईसीएम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ इंजन्स ऐसे होते हैं जो सेमी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, उनके इंजेक्टर्स तो मैकेनिकल टाइप होते हैं मगर उसमें ईसीएम यूज़ किया जाता है। जैसा कि हमारे कैटरपिलर में 3412 पीक इंजन होता है, उसके जो इंजेक्टर्स हैं वो मैनुअल टाइप के होते हैं, मैकेनिकल टाइप के, और बाकी जो उसका सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तो वहाँ पर हमारा फ्यूल कंट्रोल जो है वो बीटीएम के ज़रिए किया जाता है, जो कि एक्चुएटर की टाइप की मोटर होती है। तो इंजन का फ्यूल कंट्रोल करने के लिए ईसीएम को बहुत से रेफरेंसेस चाहिए होते हैं जिसके बेस पर वो प्रिसाइज कंट्रोल करता है। उसको हम एसर्ट कहते हैं। एसर्ट का क्या मतलब होता है इस पर भी हम आ जाते हैं। तो हमारे कैटरपिलर के जितने सी सीरीज़ के इंजन हैं वो बेसिकली एसर्ट कहलाते हैं। इसमें हमारे ईसीएम को फ्यूल से रिलेटेड जो प्रेशर है, उसका टेम्परेचर है, उसकी सेंसिंग चाहिए होती है, जो कि सेंसर्स के ज़रिए हमारे ईसीएम को मिल रही होती है। वो हमने ईसीएम वाली वीडियो पे डिटेल से बात की है पहले। बूस्ट प्रेशर हो गया जिसको हम टर्बो आउटलेट प्रेशर कहते हैं। इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, स्पीड सेंसर का जो है सिग्नल है, टाइमिंग सेंसर का सिग्नल है, ये केम शाफ्ट का भी होता है और क्रैंक शाफ्ट का भी होता है। इसके अलावा भी बहुत से सेंसर्स हमारे इंजन पर यूज़ किए जाते हैं। तो उनके ज़रिए से हमारा जो ईसीएम है वो फाइनली ये देखता है कि मुझे इंजेक्टर्स को कितनी सप्लाई देनी है ताकि वो एक्चुअल जो है वो फायरिंग कर सके। तो बेसिकली ईसीएम का काम फ्यूल कंट्रोल करवाना है, और ये उसी वक्त होगा जब हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। उस स्टार्ट के लिए हमें ईएमसीपी की तरफ आना पड़ता है। तो ईसीएम से ना ही हम स्टार्ट करा सकते हैं ना ही स्टॉप करा सकते हैं। हाँ, स्टॉप एक सूरत में हो सकता है कि जब कोई फॉल्ट आ जाए, और फॉल्ट की सूरत में चूँकि ईसीएम में भी मॉनिटरिंग सिस्टम में हमने बताया था कि पैरामीटर्स एडजस्ट हुए होते हैं कि कितने पर शट डाउन हो जाना चाहिए इंजन को। तो इंजन को ईसीएम को जब कमांड मिलेगी सेंसर के ज़रिए तो वो शट डाउन करवाएगा, लेकिन हम मैनुअली इसको स्टार्ट स्टॉप या नॉर्मली जो है वो इस तरह नहीं करवा सकते। ईएमसीपी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जनरेटर के स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ किया जाता है, और चाहे वो मैनुअली हो या ऑटोमेटिकली हो। तो एटीएस के कनेक्शन भी हमारे ईएमसीपी पर ही होंगे, ईसीएम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें जो है जनरेटर्स की बेसिक सेफ्टीज़ होती हैं, जैसा कि ऑयल प्रेशर, लो ऑयल प्रेशर, हाई वाटर टेम्परेचर, ओवर स्पीड। तो 3 सेफ्टीज़ तो ये हैं और चौथी एमरजेंसी होती है। तो ये सारी सेफ्टीज़ हमारे जेनसेट के कंट्रोल पैनल में भी होती है, जो कि ईएमसीपी कह रहे हैं हम यहाँ पे, कोई सा भी हो सकता है कंट्रोल पैनल। तो हर कंट्रोल पैनल में ये बेसिक सेफ्टीज़ इसलिए रखी जाती हैं कि इस पे इंजन इमीडिएटली शट डाउन हो सके, और इसके अलावा अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो हमारा ईसीएम शट डाउन करवाता है इंजन को। अच्छा, इसी तरह इसकी जेनसेट की मॉनिटरिंग करते हैं हम, चूँकि हमें रीडिंग देखनी होती है कितना लोड चल रहा है, कितने वोल्टेज हैं, क्या स्पीड है। तो ज़रूरी चीज़ें जो है वो हमारे इसके डिस्प्ले पर आ रही होती हैं। तो ईएमसीपी में हमारे पास मुख्तलिफ ईएमसीपी होते हैं, ईएमसीपी 2, 2+, 3, 4, फिर 3 में भी 3.1, 3.2, 3.3 पे 4 में भी। तो कैटरपिलर में ये पूरी सीरीज़ है। तो इंशाल्लाह फिर कभी इस पे बात करेंगे कि ईएमसीपी 2 की जो कनेक्शन डायग्राम है और इसकी जो वायरिंग है, इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह होती है। 3 पे हमने पहले वीडियोस बनाई थी 1-2,
और ये बात ध्यान में रखें कि EMCP जो 3 होता है उसकी प्रोग्रामिंग उसी तरह होती है जिस तरह पावर विज़ार्ड की होती है। तो पावर विज़ार्ड के ऊपर हम डिटेल से प्रैक्टिकली वीडियोस बना चुके हैं, आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो EMCP 3 पर अलग से इसलिए इसकी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है वीडियो बनाने की। तो जो पावर विज़ार्ड की प्रोग्रामिंग है उसी तरह की हमारी EMCP 3 की होती है, अलबत्ता 2 जो है वो डिफरेंट होता है, तो उस पर फिर कभी हम बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ये एसर्ट का क्या मतलब है। ये जो कैट में C सीरीज़ का हमने आपको बताया है, तो जो लोग कैटरपिलर पे काम करते हैं उन्होंने देखा होगा कि कोई भी C सीरीज़ का इंजन हो, जैसे C9, C11, C15, C32, उसके टैपिट कवर्स के ऊपर एसर्ट लिखा हुआ होता है। तो एसर्ट का मतलब है बेसिकली एडवांस कंबस्शन एमिशन रिडक्शन टेक्नोलॉजी। तो नाम से ही पता चल जाता है कि इसकी जो कंबस्शन है वो बहुत ही एडवांस तरीके से होती है। इसके जो इमिशन है यानी एग्जॉस्ट से निकलने वाले जो यहाँ पर इमिशंस वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि इमिशन रिडक्शन टेक्नोलॉजी। तो यही वजह है कि जो हमारे C सीरीज़ के एसर्ट इंजन हैं कैटरपिलर के, उनका स्मोक जो है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि उसकी जो फ्यूल कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत ही प्रिसाइज़ है, बहुत ही एडवांस है। और यहाँ पर टर्बो का और जो है वो सेंसर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, इसीलिए हमारे ECM को बहुत सारे सेंसर्स की इनपुट्स दी जाती हैं। ये एक्सपेंसिव तो हो जाता है, मगर इससे जो है वो फ्यूल कंजप्शन को भी कंट्रोल किया जाता है, इन्वायरमेंट के लिए भी ये फ्रेंडली होता है। यानी कि जिस तरह पुराने डीजल इंजन जो है वो स्मोक देते हैं लोड के ऊपर विदाउट लोड, उसके मुकाबले में आप एसर्ट सीरीज़ का जनरेटर देखेंगे तो वो लोड के ऊपर भी उसका स्मोक नज़र नहीं आता, बहुत ही ज़्यादा उसका जो है प्रिसाइज कंट्रोल है। तो एसर्ट का बेसिकली यही मतलब है। इसके लिए ही हमारे इंजन की जो है वो डिज़ाइनिंग थोड़ी सी नए तरीके से की गई हैं, और उसमें कुछ जो है वो इजाफी सेंसर्स लगाए गए हैं, इसीलिए उसके जो इंजेक्टर्स हैं वो भी कॉस्टली होते हैं। लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस वाइज ये इंजन जो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे EMCP और ECM के डिफरेंस के ऊपर, तो इसमें एक चीज़ और होती है कि हमारा जो EMCP है वो हमारे इंजन के ECM से कम्युनिकेट भी करता है। चूँकि हम जानते हैं कि अक्सर इंजन में ये होता है कि हमारे दो सेंसर लगे हुए होते हैं, मसलन स्पीड सेंसर जो है MPU, वो एक जो है वो ECM को जा रहा है, दूसरा जो है वो EMCP को जा रहा है। तो इन दोनों को अलग अलग कमांड्स मिल रही होती हैं। तो अगर एक सेंसर में प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से भी इंजन शट डाउन होता है। एक सेंसर को रीडिंग सही मिल रही हो मगर दूसरे को, एक पैनल को यानी सही मिल रही हो और दूसरी तरफ ECM को सही ना मिल रही हो, तो इसीलिए इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी रखा जाता है। ये हर इंजन में या हर जनरेटर में नहीं होता, बल्कि ये देखना पड़ता है ड्राइंग के अंदर के कौन से इंजन में ये ऑप्शन है। तो इनकी जो है वो आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो उससे जो है ज़्यादा हमारा सिस्टम जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो अक्सर कैटरपिलर के जनरेटर्स में ये होता है कि एक ही सेंसर जो है उसकी रीडिंग हमारे ECM को भी जा रही है, उसी की रीडिंग हमारे EMCP को भी जा रही है। ये इस तरह पॉसिबल होता है कि इनके दरमियान हम कम्युनिकेशन की वायरिंग करते हैं, जो कि केन सिस्टम कहलाता है कैटरपिलर में। तो अगर हमारे ECM को सेंसर की कमांड नहीं मिलेगी तो वो हमारा EMCP भी शो नहीं करेगा कि कितना ऑयल प्रेशर चल रहा है या कितना जो है वो जैकेट वाटर टेम्परेचर चल रहा है। तो इनकी जो कम्युनिकेशन है इससे हमारा सिस्टम जो है वो मज़ीद बेहतर होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको ECM और EMCP का या GSC का बेसिक जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन रह गई आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।